जो हम बात कर रहे हैं बेटा टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट के बारे में। टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, तो वेव फ्रंट हमने डिफाइन कर लिया है, द कंटिन्यूअस लोकस ऑफ ऑल द पार्टिकल्स व्हिच आर वाइब्रेटिंग इन द सेम फेज। हमने उन पार्टिकल्स को ज्वाइन किया बच्चों जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। कैसे, ये हमने बात कर ली है, लाइक दिस। ये हमारे पास हो गया, ये हमारे पास हो गया है, और ये हमारे पास हो गया लाइक दिस। इस तरह से हमने इन सभी पार्टिकल को ज्वाइन कर दिया है जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं। इस तरफ ले लो, चाहे आप चाहे इस तरफ आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, ये हमारे पास लाइक दिस। ये हमने समझा इसको। अब इसको हम डिवाइड करने की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली दो ही हैं वैसे तो, मैंने बताया आपको बेटा। कौन कौन से? एक हमारा बताया गया है स्फेरिकल, फर्स्ट वन इज स्फेरिकल वेव फ्रंट, एंड द सेकंड वन इज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो सेकंड हमारा होगा सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, और इन्हीं की हेल्प से तीसरा हमें मिल जाता है बच्चों प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट, तो ये हमें एग्जाम में 1 मार्क में मिलते हैं। स्फेरिकल हमारा कैसे बनता है, सिलेंड्रिकल हमारा कैसे बनता है, प्लेन हमारा कैसे बनता है। तो सबसे पहले हमने लिया दैट इज कौन सा, स्फेरिकल वेव फ्रंट फर्स्ट। स्फेरिकल वेव फ्रंट, तो बेटा हमने एग्जांपल लिया कि यदि हमारे पास लाइट सोर्स हो बेटा, वो कैसा हो, पॉइंट सोर्स हो। ये आपको याद रखना है, whenever the light source is a point source, whenever the light source, लाइट जो इमिट हो रही है किसी सोर्स से, वो एक पॉइंट सोर्स है। whenever the light source is a point source, is a point source। अब यदि वो पॉइंट सोर्स है तो क्या होगा, तो अभी अभी हमने एग्जांपल लिया था क्या, कि उस पॉइंट सोर्स से जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हर डायरेक्शन में होगा। क्यों? क्योंकि चारों तरफ मीडियम सेम है, इधर भी एनर्जी इमिट होगी, इधर भी एनर्जी इमिट हो रही है, इधर भी एनर्जी इमिट हो रही है, एंड सो ऑन। चारों तरफ हम दिखा देंगे कुछ इस तरह से, लाइक दिस। तो इसका मतलब सेम टाइम में लाइट जो है वो सेम डिस्टेंस को अचीव करेगी इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। चारों तरफ जो एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है बच्चों, वो हमारा सेम हो रहा है, क्योंकि मीडियम चारों तरफ सेम है। और हमने पढ़ा हुआ है कि लाइट जो है बेटा फ्री स्पेस में ट्रेवल करती है ज्यादा रफ्तार से, लेकिन मीडियम में जो उसकी रफ्तार होती है वो थोड़ी कम होती है। तो हमने इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से। ये हमने ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, लाइक दिस, इस तरह से बोल सकते हैं। तो ये हमारा उस तरह से डायग्राम आ जाएगा कुछ, ये हमारा डायग्राम बन जाएगा इस तरह से कुछ। तो ये हमारा डायग्राम जो बना, ये कैसा बन गया, स्फेरिकल वेव फ्रंट कहलाता है। सो व्हेनेवर द लाइट सोर्स इज ए पॉइंट सोर्स, देन द वेव फ्रंट इज ए स्फीयर विद सेंटर एट द सोर्स। ये हमारा क्या होगा, देन द वेव फ्रंट, देन द वेव फ्रंट is a sphere, is a sphere with center at the source। जो सोर्स होगा बच्चों वो खुद क्या कहलाएगा, इस स्फीयर का सेंटर कहलाएगा। जो खुद हमारा सेंटर है बेटा वो क्या कहलाएगा, इसका सोर्स कहलाएगा ये। अब मैं आपसे कहूं बच्चों इस स्फीयर का रेडियस बताओ कितना होगा, से r। तो हमें मालूम है v इक्वल टू s बाई टी, देन व्हाट इज s, v इंटू टी। तो बेटा मैं आपसे कहूं इस O पॉइंट से A पॉइंट का डिस्टेंस बताओ कितना होगा, तो O से A का डिस्टेंस होगा बच्चों r इक्वल टू v। इस v की जगह मैंने क्या लिखा, c लिख दिया। व्हाट डू मीन बाय c, स्पीड ऑफ लाइट। तो बेटा वेव फ्रंट उसी स्पीड से ट्रेवल करता है जो स्पीड किसकी है बच्चों, लाइट की है। और ये लाइट चलती है 3 × 10⁸ की रफ्तार से, कहां पर, फ्री स्पेस में। बट अलग अलग मीडियम में इसकी रफ्तार अलग अलग होती है, ये हम पढ़ चुके हैं रे ऑप्टिक्स के अंदर, यूजिंग द इक्वेशन
v m म्यू इज इक्वल टू c बाय v, देन v इज इक्वल टू c बाय म्यू। c हमारे पास कितनी है 3 इंटू 10 की पावर 8, और मीडियम यदि हमारा ग्लास है तो उसके लिए म्यू की वैल्यू कितनी होती है बच्चों 3/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा ग्लास के अंदर लाइट की स्पीड होती है बेटा 2 इंटू 10 की पावर 8। वाटर के लिए कहे तो इस म्यू को रिप्लेस कर देंगे 4/3 से, उसके रेस्पेक्ट में आंसर आ जाएगा। डायमंड के लिए कहे तो इस म्यू को रिप्लेस कर देंगे 2.42 से। तो हम किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग द फॉर्मूला म्यू इक्वल टू c बाय v या v इक्वल टू c बाय म्यू। तो बेटा यहां से अब आप खुद बताएं कि जो रेडियस होगा स्फीयर का r वो किसके बराबर होगा, तो वो बराबर होगा r विल बी इक्वल टू c स्पीड ऑफ लाइट या वेव फ्रंट की स्पीड मल्टीप्लाई टाइम, और इस टाइम को मैंने लिखा डेल्टा टी। डेल्टा टी क्यों लिखा बच्चों, क्योंकि स्पीड बहुत ज्यादा है तो इस लाइट का पॉइंट ओ से पॉइंट ए तक पहुंचने का टाइम बिल्कुल ही नेग्लिजिबल होगा। तो हम इस स्फीयर के रेडियस को क्या बोल सकते हैं बच्चों, c इंटू में डेल्टा टी बोल सकते हैं। तो यहां पर जो हमारा स्फीयर है या ये कहें स्फेरिकल जो वेव फ्रंट है, इस स्फीयर का जो रेडियस होगा बच्चों वो हमारा c डेल्टा टी होगा, और जो सेंटर है वो खुद कौन है बच्चों, सोर्स है। जो सोर्स है बेटा जिससे लाइट इमिट हो रही है वो खुद इसका सेंटर कहलाएगा। तो ये हमारा कहलाता है क्या, स्फेरिकल वेव फ्रंट। जबकि अच्छा इससे अगला वेव फ्रंट कैसा होगा बात करेंगे अभी जरा हम। अब जो नंबर 2 है हमारा सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। नंबर 2 हमारा कहलाता है बच्चों कौन सा, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। अब सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट हमारा जो है वो कब फॉर्म्ड होगा, तो पहले वाले में कंडीशन क्या थी बेटा, लाइट सोर्स कैसा बच्चों, एक पॉइंट सोर्स है। जबकि इस बार हम क्या बोलेंगे, एक लाइन सोर्स बोलेंगे। वेन एवर द लाइट सोर्स, when the light source, when the light source is linear, is linear. What is the meaning of linear? Like a slit, like a slit. तो उस सिचुएशन में हमें वेव फ्रंट कैसे मिलते हैं, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। देन सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट आर फॉर्म्ड। क्या मतलब, तो बेटा हमारे पास बच्चों यदि लाइन सोर्स कैसा है, एक लीनियर सोर्स है, एक स्लिट है। किस तरह का, जैसे मैं आपसे कहता हूं सपोज करें, मान लिया हमने ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक वॉल है, कोई दीवार है, ये हमारे पास एक दीवार है बिल्कुल, और आपने इस दीवार के अंदर से एक झिरी बना दी। झिरी समझते हैं क्या होती है, बोलो बच्चों, झिरी क्या होती है पता है सभी को, अतुल? नो सर। इस तरह से नहीं समझते, बताएं। तो इस तरह से थी, ये दीवार थी हमारी, और इसके बीच में हमने थोड़ा सा कटिंग करके एक झिरी सी बना दी, बिल्कुल पतली नैरो। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्लिट, जो बीच में नजर आ रही है आपको, दिस इज ए स्लिट। अब हमने इस रूम के अंदर बहुत सारे या एक या दो जो भी हैं बल्ब को ग्लो कर दिया है, लाइट सोर्स को ग्लो कर दिया है, लेकिन अब जो बाहर खड़े रूम के और बिल्कुल डार्कनेस है, तो इस झिरी के अंदर से लाइट आएगी। तो ये जो झिरी से आपको नजर आ रही बारीक सी, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, स्लिट बोलते हैं। समझ रहे इस बात को, जो कैसी है, एक लीनियर सोर्स है, लाइक ए स्ट्रेट लाइन, लाइक ए ट्यूबलाइट, आप बोल सकते हैं जो ट्यूबलाइट है उसकी तरह है बिल्कुल। तो हमारा जो लाइट सोर्स है बेटा वो कैसा है, बोलो, हमारा लाइन सोर्स है, लीनियर सोर्स है, एक स्लिट है। तो इस सिचुएशन के अंदर होगा क्या, इस सिचुएशन में यहां से लाइट इमिट होगी, यहां से इमिट हो रही है, यहां से इमिट हो रही है, इस तरह से। तो इसका मतलब मोटे मोटे तौर पे हम किस तरह से इसको बता सकते हैं, डायग्राम बना के बनाता हूं इसको मैं जरा, इस तरह से, लाइक दिस, कुछ इस तरह से बोल देते हैं हम। ये हमारा एक लीनियर सोर्स है, तो यहां से लाइट इमिट हो रही है, इमिट किधर हो रही है, इधर हो रही है, उधर हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है, इधर हो रही है, यहां से 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 हो रही है, इस तरह से। और इन दोनों को मिला दिया हमने आपस में। कैसे मिलाया, पहले तो इनको मिलाया, इसको, उसके बाद हमने ज्वाइन किसको कर दिया, इसको ज्वाइन कर दिया,
उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया लाइक दिस। तो हमें बेटा कैसी शेप मिल रही है, बोलो। व्हाट इज द शेप यू आर ऑब्जर्विंग नाउ, दैट इज सिलेंड्रिकल शेप। तो ये जो हमारा शेप है ये सिलेंडर की शेप है, और इसीलिए बेटा इस वेव फ्रंट को हम क्या बोलते हैं बच्चों, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। समझ रहे इस बात को, मैं फिर से बनाता हूं डायग्राम। ये हमारा जो है लाइन सोर्स हो गया, कुछ इस तरह से, थोड़ा बड़ा पॉइंट मैंने दिखाया, ये हमारा लाइन सोर्स है, और इस लाइन सोर्स से एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है यहां ऐसे 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 ऐसे, सेम यहां से भी इस तरह से, लाइक दिस। तो पहले तो हमने क्या किया, इनको ज्वाइन कर दिया लाइक दिस, और फिर हमने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया कुछ इस तरह से। तो यहां पर जो हमें शेप मिलती है बेटा वो कैसे मिलती है, दैट इज एक सिलेंडर की शेप मिलती है, और इसीलिए इसको हमने क्या नाम दिया है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का नाम दिया है। ये हमारा एक सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कहलाएगा। तो बेटा यहाँ पर जो शेप मिल रही है वेव फ्रंट की, वो हमारी स्फीयर से मैच खाती है, सिलेंडर से मैच खाती है, इसलिए इनको हमने स्फेरिकल एज वेल एज सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट का नाम दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि ये हमारे पास लाइन सोर्स है, और इस लाइन सोर्स से मान ली हमने, सपोज करो ये कोई पॉइंट दे दिया P, कितना डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस मान लेते हैं, सपोज हम x y कुछ ही मान लें। आपसे कहा जाए बेटा इस पॉइंट P पे बताएं कि जो हमारे पास इंटेंसिटी होगी वो कितनी होगी। व्हाट इज द इंटेंसिटी, ये हमारे पास स्लिट है, और इस स्लिट से लाइट इमिट हो रही है, आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, यहां से चारों तरफ ऐसे। तो इन सभी को मिलाएंगे, सिलेंडर बन जाएगा हमारा ये। तो अब आपसे पूछा कि P पॉइंट के ऊपर जो इंटेंसिटी है वो क्या होगी। तो आपको याद होगा हमने पढ़ा था बेटा, इंटेंसिटी जो होती है बच्चों I, वो बराबर किसकी होती है, कोई बता सकता है। वो बराबर होती है बेटा टोटल एनर्जी इमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसको इंटेंसिटी का नाम दिया था। और एनर्जी अपॉन टाइम को हमने क्या बोला था, वर्क अपॉन टाइम, पावर। तो इंटेंसिटी हमारी क्या आई थी बेटा, याद हो तो आपको, P/A, पावर अपॉन एरिया। पावर अपॉन एरिया। अब पावर हमारे पास P उस लाइट सोर्स की हो गई, एरिया कौन सा एरिया, ये जो आपको पॉइंट P नजर आ रहा है, कहां पर है ये सिलेंडर के कर्ड सरफेस पे है, और कर्ड सरफेस का एरिया होता कितना है बच्चों, बोलो, 2πr/h, इस लेंथ को L बोल देते हैं हम। तो ये जो एरिया होता है बेटा हमारा, ये होता है 2πr/h। तो यहां से बच्चों इंटेंसिटी आ जाएगी P/A, P/ में 2πx और साथ में L। और हमें रेलेक्स आप क्या बताते हैं, रेलेक्स आप कहते हैं कि जो इंटेंसिटी होती है लाइट की वो डायरेक्टली होती है स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड, स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। मतलब यदि हम इंटेंसिटी I माने और एम्पलीट्यूड को A मानते हैं बच्चों, तो इंटेंसिटी डायरेक्टली होती है A² के। और इस रिलेशन से इंटेंसिटी इनवर्सली किसके आई है बेटा, बोलो। इस रिलेशन से इंटेंसिटी इनवर्सली किसके आई बेटा, इनवर्सली x के आई है। इसका मतलब जितना हम आगे चलेंगे उतना x बढ़ जाएगा, और जितना x बढ़ेगा उतना इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी डायरेक्टली A² के है और इंटेंसिटी इनवर्सली x के है, तो इसका मतलब हम दोनों को कंबाइन करके लिख सकते हैं A² इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। बताओ, लिख सकते हैं। और यहां से लिख सकते हैं A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू √x, और इस डायरेक्टली को हटा के हमने कांस्टेंट लगा दिया से A0। तो यहां से जो एम्पलीट्यूड आएगा x डिस्टेंस के ऊपर, ये आपको याद रखना है बेटा, इसकी वैल्यू होती है कांस्टेंट अपॉन में √x। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P, तो आप बोलेंगे कांस्टेंट अपॉन में √x। x की वैल्यू 2 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर, वट उसको पुट करके बच्चों आप यहां से उस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एम्पलीट्यूड की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे और उसका स्क्वायर कर देंगे बेटा, वो आपके पास क्या आ जाएगी, दैट इज इंटेंसिटी आ जाएगी। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड आ गया। अब हमें पता है क्या कि जो हमारी इक्वेशन होती है लाइक y इज इक्वल टू a sin ωt और -kx, जो हमने पढ़ी थी कहां, क्लास 11th के अंदर। यदि हम इसमें इस a की जगह A0 अपॉन में √x रख दें तो हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल टू a, और a की जगह मैंने रख दिया A0 अपॉन √x और साथ में साइन
इनटू में ओमेगा टी माइनस में के एक्स, इस तरह से हमने पुट कर दिया। यहाँ पर एक्स हमारा डिस्टेंस है, इसको मैं वाई मान लेता हूँ, ऐसा करता हूँ एक मिनट, क्योंकि एक्स ऑलरेडी यहाँ पर भी आ रहा है, इसको मैं एक्स की जगह वाई मान लेता हूँ सपोज ना, इसको एक्स की जगह हम वाई मान लेते हैं, इस वाले को एक्स की जगह वाई मान ली मैंने सपोज, ये हमारा डिस्टेंस है, और ये एक्स का मतलब एक्स एक्सिस में वेव ट्रेवल कर रही है, ये वाई मान लेता हूँ इसको मैं जरा, लाइक दिस, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स एक्सिस में बेटा वेव ट्रेवल कर रही है, तो ये के एक्स उसके लिए फिलहाल, तो ये हमारे पास आ जाता है बच्चों y इज इक्वल टू, या y है क्या बोले इसको, चलो y तो हमारा ये y अलग है बच्चों, ये अलग है, थोड़ा ध्यान रहे, ये y हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है और ये हमारा डिस्टेंस है, इसको या कुछ और सिंबल ले सकते हैं आप, b मान लो, b मान लेता हूँ चलो, और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, b ले लेते हैं इसको, इसको मैंने b मान लिया, इसको मैंने b मान लिया y की जगह, b हमारा कोई डिस्टेंस है फिलहाल, ये ना x y वो अलग है कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा b डिस्टेंस है, तो यहां से y बराबर a नोट अपॉन रूट बी साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये क्या आ जाएगी, ये हमारी सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट की इक्वेशन आ जाएगी, दिस इज द इक्वेशन फॉर द सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। तो एक हमारे पास कौन सा है, स्फेरिकल वेव फ्रंट है बच्चों, दूसरा हमारे पास कौन सा है, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट है, तीसरा हमारा कौन सा होगा, प्लेन। लेकिन प्लेन को डिफाइन करने से पहले हम ये पढ़ेंगे कि स्फेरिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट कैसे बनता है, फिर हम दोबारा पढ़ेंगे कि प्लेन वेव फ्रंट जो है वो इनकी हेल्प से कैसे बनेगा, इसके बारे में हम बात करेंगे, चलो कल बात करते हैं। तो आज बच्चों यहां तक पढ़े आप, वेव फ्रंट हमारा क्या है, और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट जो है वो 3 तरह के हैं बेटा, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, प्लेन, बेसिक 2 ही हैं, स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल, प्लेन उनकी हेल्प से बनता है, कैसे बनता है इसके बारे में हम बात कल करेंगे। चलो तो आज के लिए थैंक यू सभी बच्चों को, जय हिंद सर। जय हिंद सभी को।